करेंगे, कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण वो समय रहा था, कितना इतिहास महत्वपूर्ण रहा था। तो चलिए जानते हैं। रियासत के अंतिम डोगरा राजपूत महाराजा हरि सिंह जी को उनकी रोचक कार्यों के लिए जाना जाता था और जाना जाता है। वहीं आज महाराजा हरि सिंह जी की 128वीं जयंती के अवसर पर आप सबको दी न्यूज नाउ की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं। कौन थे महाराजा हरि सिंह? इस विषय में कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, पर कुछ ऐसी बातें जो महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं, आज उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उस इतिहास के बारे में जानते हैं जो कि महाराजा हरि सिंह जी के समय में था। सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को हरि सिंह जी के परदादा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से उस समय 75 लाख में खरीदा था। जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जो 4 देशों से सीमाएं मिलाता था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और अफगानिस्तान शामिल था। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाए रखने के लिए आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में विलय करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत जम्मू कश्मीर पर सशस्त्र आक्रमण शुरू कर दिया था। कवालियों के वेश में आए आक्रमणकारी लगातार आगे बढ़ रहे थे और राजा को बहुत लेट इसकी खबर मिली थी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सरदार पटेल के सचिव बीपी मेनन जम्मू पहुंचे सेना के साथ और राजा को तुरंत जम्मू छोड़ने को भी कहा। इसके बाद बीपी मेनन वापस दिल्ली पहुंचे और कश्मीर के खतरे को सरकार के सामने रखा। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जब तक कश्मीर के राजा औपचारिक रूप से विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, जब तक भारत का हस्तक्षेप सही नहीं होगा। इसके बाद बीपी मेनन राजा हरि सिंह और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वापस जम्मू पहुंचे। महाराजा ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय पर हस्ताक्षर किए। वहीं पे सिख रेजिमेंट की एक पैदल बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात की गई और जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब बात करते हैं महाराजा हरि सिंह जी की निजी जिंदगी के बारे में। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह जी की 4 शादियां हुई, क्योंकि उनकी पहली 3 पत्नियां उन्हें संतान देने में कामयाब नहीं हुई और उनकी कुछ ही सालों में मृत्यु भी हो जाती थी। महाराजा हरि सिंह जी की चौथी शादी तारा देवी साहिबा से 1928 में हुई। उनसे उन्हें करण सिंह नाम का पुत्र हुआ। बाद में 1950 में हरि सिंह और तारा देवी साहिबा अलग अलग हो गए। अब सवाल ये है कि कश्मीर विलय के बाद हरि सिंह जी का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। आपको बताएं कि भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद राजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से निर्वासित कर दिया गया और उन्होंने मुंबई में अपने जीवन के आखिरी पल बिताए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को जम्मू लाया गया और पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाया गया। उसके बाद तवी नदी में उनकी राख को प्रवाहित किया गया था।